चलो देखो, हम लोग पढ़ने वाले थे, याद पारो, पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप। जहाँ पर पानी नहीं होता उसे क्या कहते हैं? स्थल रूप। क्या कहते हैं? स्थल रूप। लिखेंगे पृथ्वी का स्थल रूप। जिसपे हम लोग रहते क्या कराता है? स्थल रूप। क्या कराता है? जिसपे देखो, ऐसे तो जलों में रहते हैं लोग। अरे मनीषा, जल में भी रहते हैं जीव जंतु, पानी में भी रहते हैं जीव जंतु। जल मतलब पानी और पानी मतलब जल। अब भूमि पे भी रहते हैं। पृथ्वी के दो हिस्सा बांटा गया है, एक जल एक भूमि। एक जल एक भूमि। पूरा पृथ्वी कितने हिस्से में बटा है? दो। और 29% है जो भूमि, और 71% क्या है? जल। क्या है? जल। और उस 29% को हम 3 हिस्सा बांटे हैं, स्थल रूप बना बांटे हैं। देखो, तो स्थल रूप किसे कहेंगे बाबू? सुनो ध्यान से। स्थल रूप या स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप या स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप किसे कहते हैं? देखो बाबू, पृथ्वी का वह भाग, स्थल रूप किसे कहेंगे? पृथ्वी का वो भाग। मत बोलना मत। पृथ्वी का वह रूप जिस पे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य पक्षियों जो रहती है उसे क्या कहते हैं? स्थल रूप। स्थल रूप। जल का नहीं, स्थल रूप। मतलब जो पृथ्वी का जो हिस्सा है, मान लेते ये पृथ्वी है बाबू, तो पृथ्वी 100% है, तो ए पे 29% जो बाबू है स्थल। क्या है? स्थल। स्थल मतलब कहने का मतलब भूमि। क्या है? भूमि। आज जो 71% है बाबू, 71% क्या है? जल। तो हमको जल के बारे में अच्छे से बता दिए थे। जल कहाँ कहाँ है सब बता दिए थे, याद पड़ा ना? इसको हटा के हमको क्या पढ़ना? स्थल रूप। तो भूमि के स्थल रूप पढ़ना, यानी जो भूमि के रूप में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भूमि के स्थल रूप कहने का सेंस कहा जाता है कि पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जिस पर बाबू फिर बतिया रहे हो ना, जिस पे पृथ्वी का वह भाग जिस पे जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य पक्षियों निवास क्या करते हैं? बताओ। जिस पे जीव जंतु, क्या पृथ्वी पे जीव जंतु नहीं है? क्या पेड़ पौधा पृथ्वी पे नहीं है? और वही असल रूप में देखो बाबू, पानी के अंदर भी जीव जंतु हैं, पर हम क्या बोले? पेड़ पौधा। क्या पानी के अंदर पेड़ पौधा है? होता है, पर ना के बराबर, ना के छोटे छोटे। जिस तरह जंगल होता है, जंगल भी देंगे, जंगल, वन, पर्वत, पहाड़ जो होता है उसे क्या कहेंगे? स्थलीय रूप। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा बाबू? मेन पर्वत देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्वत देखने को मिलता है। फिर क्या देखेगा? पठार। क्या देखने को मिलेगा? फिर क्या देखने को मिलेगा बाबू? मैदान। क्या देखने को मिलेगा? ये मेन चीज है स्थल रूप का। मेन चीज है कि ये तीनों चीज मिलेंगे स्थल रूप पे। ठीक है? अरे है तो देखो, तो बाबू स्थल रूप को हम कितने भागों में बांटे थे, याद पड़ रहा है? पृथ्वी पे स्थल रूप कितने भाग बांटे? स्थल रूप को कितने भागों में? 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। समझ में रहा है? तो रे स्थल रूप कितने भाग बांटा गया है? 3। कौन कौन? पर्वतीय, पठार, मैदान। पर्वतीय हो तो पर्वत बोलो, ठीक है? पर्वतीय हो तो क्षेत्र हो जाए। चलो ठीक है। तो बता बाबू, तो हम लोग क्या पढ़ना? 1 नंबर में क्या है? पर्वत। पर्वत में कुछ बता दिए थे, याद है ना? देखो बाबू, पर्वत और पहाड़ में थोड़ा सा अंतर है। पर्वत थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा होता है और पहाड़ थोड़ा सा नीचा होता है। ज्यादा के अंतर नहीं है। पर्वत और पहाड़ का एक जैसा होता है, सेम टू सेम। पर ऊंचाई में कौन ज्यादा होगा? पर्वत। और पहाड़ में छोटा सा। एक बात और, जो पर्वत होगा बाबू, पर्वत जैसे मान लो कि ये पर्वत हो गया, इसमें इंक डालना पड़ेगा। डाल दो बाबू इंक, उसमें से निकाल करके ले लो। उधर खोलो पहले। देखो ये क्या हो गया बाबू? पर्वत। यही अगर रहेगा, मैंने थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ऐसे थोड़ा सा, ये क्या हो गया?
यहाँ पर नोखिला नहीं रहेगा, ये नोखिला है, इसको बोलेंगे पर्वत। क्या बोलेंगे? पर्वत। आज से प्लेन हो जाएगा तो पठार ना समझ में रहा है। अगर इसे प्लेन हो गया तो, अब नीचे नीचे अगर नीचे हो गया तो मैदान। देखो इसको क्या बोलेंगे? पर्वत। इसको क्या बोलेंगे? पहाड़। इसको पठार। इसको देखो पठार ऊपर रहता है, आज मैदान है नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दबा हुआ एक मिनट रुक जाते, जल्दी जल्दी दो, बंद कर देना। बंद करो। चलो बंद करो ढक्कन को। उल्टा बंद होता है, देखना दे। चलो ध्यान सुनो। पर्वत पहाड़ क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया कि नहीं? पर्वत मतलब नोखिला रहेगा, ये रहेगा, ऊंचा भी रहेगा, पर ऊपर का रहेगा थोड़ा सा गोल टाइप का। आइए समतल टाइप का, पहाड़ी पे है पर समतल। आइए कैसा हो गया? मैदानी। क्लियर है? पर्वत पहाड़ में कोई दिक्कत है? चलिए, तो पहाड़ किसे कहेंगे बाबू? पर्वत किसे कहेंगे? पृथ्वी का वह भाग। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का वो स्थल का वह रूप, स्थल का वह भाग, स्थल का वह भाग। ठीक है, वह भाग जिसके आधार जिसके आधार देखो चौड़ा। इसका आधार क्या होता है? चौड़ा तथा शीर्ष नोखिला ढलान होता है। और देखो बाबू कैसे, ये मान लो कि ऐसे ऐसे बना ना, ऐसे से है। तो देखो नीचे बेस का होता है चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा। और जैसे ऊपर जाते 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 क्या होता है? नोखिला हो जाता है, और ढलान नहीं हो जाता ये है। जैसे मान लो कि कुछ और भी है, चट्टान है, और भी कुछ पर्वतें हैं इधर उधर, है कि ना है? कुछ दिक्कत है? ये क्या है हमारा? पर्वत। पर्वत सबसे ऊंचा, भूमि का सबसे ऊंचा भाग क्या है? पर्वत। भूमि का सबसे ऊंचा भाग क्या है? पर्वत। इससे ऊंचा भाग अब नहीं है। जो ऊंचा ऊंचा भाग दिख रहा, समझो क्या है? पर्वत है। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? बोल बाबू। तो नीचे बताओ, चौड़ा हो गया कि ज्यादा चौड़ा हो गया, कम चौड़ा हो गया? और ऊपर कम चौड़ा कि कम? नोखिला हो गया। और ढलान हो गया। कैसा हो गया? ढलान। नोखिला करने मतलब जाके नोक बना दे ऐसे, और ढलान मतलब नोखिला पे कुछ भी ढक कराओ, ढलक जगह ना है तो ढलकाव भी होता है। और प्लस में क्या होता है? नोखिला होता है ऊपर वाला। क्लियर है? चलिए, तो हम पर्वत पढ़ लिए। पर्वत का पहले नंबर निर्माण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? दो बात क्या पढ़ेंगे? पर्वत का निर्माण। ऐसे लिख देते, पर्वत का निर्माण। पर्वत का निर्माण कैसे होता है बाबू? ध्यान सुनिए। पर्वत का निर्माण दो तरीका से हो सकता है। कितने तरीके से होता है? ऐसे चारों तरीके कह सकते हो, पर मेनली क्या होता है? कैसे? पहला जो क्या बोलते हैं उसको जी, हाँ, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्लेट है। आप बहुत प्लेट क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, तो कभी टकराते हैं ना, तो टकराने की वजह से अब तू लोग देखिए बाबू, ये दो मान लेते हैं प्लेट है। क्या है? प्लेट है। ऐसे धरो तो नीचे धीरे, ऐसे धीरे रहो। अब मान लो कि ये दोनों प्लेट ऐसे आ रहा है, दोनों प्लेट आ रहा है। अब दोनों प्लेट आएगा, ये आपस में टकराएगा, आपस में टकराएगा। ये प्लेट है, ये भी प्लेट है। देख रहा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? ऐसे ऐसे हिमालय कैसे बना है? ऐसे हुआ है। अब ये बता, इसको ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा, दोनों बलशाली है। अब नीचे भूमि है, अब ऊपर उठे कैसे? ऊपर उठे कैसे? नहीं हो पा रहा है। देखो ऊपर करो, देखो ऐसे करके अगर मान लो ऐसे हो गया है। हिमालय है किसका? प्लेट। क्या है? प्लेट। ऐसे बन के नहीं यार, ऐसे तुम ही लोग देखो ना, तुम लोग क्या करना है, छोड़ो। देखो ऐसे आ रहा है, दोनों टकराया, और टकराने के बाद इधर ये नहीं ढकेलेगा, अब दोनों बलशाली, दोनों पावरफुल। अब ऐसे करते बल आके हिमालय बन गया। ठीक है?
समझ में रहा है? हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा हुआ है। दो प्लेट के टकराने के वजह से क्या हुआ है? हिमालय का निर्माण। समझ में रहा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत है। पृथ्वी का पूरा पृथ्वी पे सबसे बड़ा कौन पर्वत है? हिमालय, जो एशिया में आता है। हमारे जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं उस महाद्वीप में कहता है हिमालय। कुछ डाउट? तो हिमालय का निर्माण समझ में रहा है? तो पर्वतों का निर्माण समझ के नहीं रहा है? दो तरीका से बोलो रे। हिमालय का निर्माण समझ में रहा है? तो पहला क्या बोलेंगे? प्लेट। प्लेट, अब प्लेट क्या है? पृथ्वी के अंदर बहुत सारे परतें हैं। परतें को क्या बोलते हैं? प्लेट। बहुत सारे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब है, तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी के अंदर बहुत सारे क्या है? प्लेट। प्लेट मतलब समझ में आ रहा है? परत। प्लेट मतलब है तो पृथ्वी के अंदर क्या है? बहुत सारे परत है। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या बोलेंगे? टेक्टोनिक। टेक्टोनिक की वजह से क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत का पूछेगा कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है? टाइट रहो, सु जारी है, तोरे बोल रहे हैं। आराम से दीवार छोड़ो। अब बेग हटा पीछे से, आगे रखो बेग, टाइट रहो। तो पर्वत का निर्माण पहला क्या हो गया? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक पता है? दिमाग घुसा है? क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक? बता दो, प्लेट टेक्टोनिक क्या पता है? परत। प्लेट टेक्टोनिक क्या पता है? हाँ, जब दो गो प्लेट आपस में टकराते हैं, पृथ्वी के दो गो सतह जब आपस में टकराते हैं, क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। क्या कहते हैं? यही प्लेट टेक्टोनिक जब उभर आते हैं ऊपर मियाँ, क्या बन जाता है? पर्वत। क्या बन जाता है? हिमालय के निर्माण ऐसे ही हुआ है। लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे ही हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। चलिए, तो पहला बात समझ में कि नहीं आया? तो प्लेट टेक्टोनिक के वजह क्या लिखेंगे? वजह से पर्वत क्या होता है? निर्माण होता है। पहला बात। दूसरा क्या बात बाबू देखो, जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो वही ज्वालामुखी सूख क्या होता है? पर्वत बन जाता है। क्या होता है? तो पर्वत दो तरीके से बन रहा है ना, बन रहा है। पहला पहले टेक्टोनिक से, दूसरा क्या? ज्वालामुखी फटने से। तो ज्वालामुखी के निर्माण से भी होता है। ज्वालामुखी पता है? याद पड़ रहा है? ज्वालामुखी के फूटने से। ज्वालामुखी के फूटने से देखो, हमारा जो ज्वालामुखी कहने का मतलब, जब पृथ्वी मान लो कि पृथ्वी हो गया, क्या हो गया बाबू? पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी के अंदर भरा लोहा है, तो किसी कारण, किसी प्लेट टेक्टोनिक का कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है? तो अभी किसी कारण प्लेट परत पतला होने की वजह से, दाब कम होने की वजह से मैग्मा ऊपर फेंक देता है। क्या पड़ता है? ऊपर फेंक देता है। क्या करता है? ऊपर। ऐसे जब ऊपर फेंकने लगता है, लोहा, लकड़ी, धूल, कण, गैसीय, राख, कुछ भी हो, जब आने लगता है ऊपर गिरने लगता है, इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। क्लियर है? पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा उसको बोलते हैं, लोहा को पिघला देते हैं, उसका क्या बोलता है? मैग्मा। तो मैग्मा जब अंदर से पृथ्वी के केंद्र से जब निकलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ना समझेगा। ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है? पृथ्वी के अंदर से या केंद्र से? पृथ्वी के अंदर से या केंद्र से। समझ रहे हैं? अब उसमें क्या रहता है बाबू? राख, धूल, कण, पत्थर, लोहा, चट्टान, बहुत सारा चीज रहता है उसमें, ठीक है? बोलो, तो दो तरह से गए हैं? बोलो। इसको बाबू बोलते हैं, देखो, इससे जो निर्माण होगा इसको बोलते हैं नवीन पर्वत। क्या बोलते हैं? नवीन पर्वत, ठीक है? और नवीन पर्वत से क्या निर्माण हुआ है? हिमालय का। क्या हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। अब देखो, इसको बोलते हैं प्राचीन। क्या बोलते हैं? प्राचीन पर्वत। जैसे में अरावली पर्वत है राजस्थान में, है ना? ये एक देश में नहीं है, अरावली पर्वत। देखो बाबू, अरावली पर्वत बता दे रहा कि हमारा अरावली पर्वत कट रहा है, धीरे 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 अरावली पर्वत को पूरा काट दिया जाएगा।
आने वाला 10 साल 20 साल में हमारा बिहार में एक ऐसी स्थिति आएगी, पूरा भारत जो हमारा सबसे मेन हमारा दिल्ली है, दिल्ली पे एक ऐसी आफत आएगी कि वहाँ पर लोग खाना जब बैठेंगे ना खाली थाली लेकर, तो धूल वो में अपन मन में बैठ जाएगा। क्योंकि जब अरावली पर्वत कट जाएगी तो राजस्थान से उठने वाली आंधी तूफान, धूल, कण, गैस, प्रदूषण जितना चीज है सब लेके दिल्ली में फेंक देगा, उत्तर प्रदेश से फेंक देगा, और सारा आदमी को सबको झेलना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान साफ हो जाएगा फिर? राजस्थान की जो पर्वतें हैं तो साफ हो ही जाएगा, और प्लस में जितना धूल कण है सब आ जाएगा। और साफ थोड़ी ना होगा, वो हमेशा प्रदूषण फैलते रहता है, धूल कण उड़ते रहता है, धूल कण खत्म होने वाला है? 50 साल अगर वैसा आंधी तूफान आ जाए कभी खत्म नहीं होने वाला है। समझ में नहीं रहा है? तो वहां के लोग बचाव के लिए बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, लगे हुए हैं। क्या करे कि इस अरावली पर्वत को कटने से बचाए, पर वहां के जो सरकारी है, जो नेताएं हमारे हैं, इसको कटने से नहीं रोक रहे हैं। मतलब कट रहा है तो कटने दो, ठीक है। ये नहीं कि कोई सरकार के गवर्नमेंट का हस्ताक्षर रहता है कि हमारे अनुमति के द्वारा कटा जा रहा है। अब ये थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लेते कि भारत के आने वाला दिन में स्थिति कैसी होगी, तो पर्वत को ना काट देते। पर ऐसा हाल है कि क्या कहो, अब कहने तो लायक नहीं है कि हमारे देश का जो भविष्य आने वाला फ्यूचर कैसा होगा उसको पता नहीं है। अभी जो अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिसके वजह से पर्वत पूरा कट रहा है। ऐसा बात नहीं है। आज जब कट जाएगा पूरा, तब पूरा दिल्ली, गुजरात, बिहार जितना वो सब है, सब अंधिया के दम से आएगा आंधी, और सबके खाना भूजा पूरा वायु प्रदूषण हो जाएगा, कचरा दम से आके दम गिर रहेगा। इतना अभी सफाई दिख रहा है ना, सब सुथरा देखने नहीं करेगा, क्योंकि उधर इतना लहर आती है, इतना दम से कचरा कूड़ा सब आता है, अरावली पर्वत उसको रोक लेती है। अरावली पर्वत रोक लेती है, और उस अरावली पर्वत को काट दिया जा रहा है ताकि अब बैरेट कहाँ जाएगा, जो रोक रहा है सारा। अब मान लो कि हम अपने आप को बचाने के लिए वहां पर एक दीवार लगा दिए हैं। अच्छा, दीवार को तो मान लेंगे कि दीवार को तो हटा देंगे तो हमको कोई भी गोली मार देगा, कचरा फेंक देगा, ढेला मार देगा ना, वो हमारे लिए क्या एक कवच है। हमारा देश के लिए अरावली पर्वत एक कवच है, जो अभी कट रहा है तो कट रहा है, कटने लगा है, बस थोड़ा सा के लिए कि मार्ग बन जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। पर आने वाला फ्यूचर नहीं देखा जा रहा है, आने वाला फ्यूचर नहीं देख रहा है। उससे बहुत सारी हानियां होती है, बहुत सारे धूल, कण, गैस, प्रदूषण, कचरा मचरा सब आके हमारे देशों में, हमारे जहाँ जो मेन शहर है उसमें जाके आके बैठ जाएगा। खाना लेके बैठोगे डाइनिंग टेबल में, 200 ग्राम में खाना में 4 गो 10 गो पूरा ऊपरी लेयर पे क्या बन जाएगा, धूल गर्दा बन जाएगा। आदमी किस तरह खाना खाएंगे कोई पता नहीं, रहेंगे कैसे, धूल कर फेफड़ा में जाएगा, नाक में जाएगा, हर एक साफ सफाई में गंदगी रहेगी। अरावली पर्वत हमारे लिए एक कवच है, बुलेट प्रूफ होता है ना, जो कचरा को, कूड़ा को, पोल्यूशन से बचने के लिए एक कवच है, पर उसको काटा जा रहा है, उसको इस पे कोई ध्यान नहीं है। इस पे आदमी तो इंक्वायरी कर रहे हैं, उस पर पूरा लगा के रखे हैं, वहाँ के जो लोग आंदोलन करके रखे कि अरावली पर्वत नहीं कटना चाहिए, पर सरकार सुन ही नहीं रही है। लगा है तो लगने दीजिए, कटना है तो कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहता है कि फ्यूचर में इसका हानि क्या होगी, तो सोचता है कि नहीं कटवाना चाहिए। पर छोटा पढ़वे नहीं किया है, ना लिखवे किया है, ना ज्योग्राफी के बारे में जानता है, तो क्या करोगे। बैठा है तो बैठा है। हमारा देश आने वाला 20 साल 30 साल में कैसी होगी वो पता नहीं है, अभी अच्छा लग रहा है, लगने दो। चलिए, तो अरावली पर्वत क्या है बाबू, एक प्राचीन पर्वत क्या है, प्राचीन पर्वत है। कैसा है, प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत हमारे लिए कवच है, हमारे देश के लिए, हमारे शहरों के लिए क्या है, कवच है, जो बहुत सारे खतराओं से बचाता है, बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे समस्याओं को क्या करता है, बचाता है। निर्माण समझ में गया पर्वत का। चलिए, तो दूसरी तीसरी की बात देख लेते हैं बाबू, अगला नोट्स देख लेते हैं। निर्माण देख लिए, ऊंचाई देख रहे, क्या देखते हैं, तो पर्वत का ऊंचाई, पर्वत का ऊंचाई देखते हैं। देखिए बाबू, पर्वत का ऊंचाई कुछ ऐसे पर्वत है। विश्व के सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत हमारा हिमालय पर्वत है। विश्व के सबसे बड़ा पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत, ठीक है। ऊंची चोटी कहेगा तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय का ही एक भाग है, हिमालय का ही एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी का नाम रखा गया क्या, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलो, तो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी क्या बोलते हैं, हिमालय के सबसे
सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते बाबू? माउंट एवरेस्ट। रिक्शा के कर वो राम बाबू के है यही घर में रहेगा हैं? हाँ हो जाएगा भाई। हाँ राम बाबू ठीक है। हिमालय की ऊंचाई पता है आप लोगों को कितना है? हिमालय की ऊंचाई पता है? हिमालय की ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई कितना है बाबू आप लोग पता है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। आने वाला दिन में इतना भी हो जाएगा, इतना भी हो जाएगा। ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। आदमी कोई कहता है कि ये इतना हो गया है, और कोई आदमी कहता है इतना हो गया है। हो भी गया होगा, ऐसा बात नहीं है। दिन पे दिन मीटर बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन। आज ये बता तू लोग ऐसे है, अभी ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा आप लोग गया। अब धीरे 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 अब ऐसे है। अब मान लो कि अभी कितना है? 8,848 मीटर। अब थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। हाँ बढ़ने का बहुत, हजारों लाखों साल में 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर कर रहे हैं, 100 मीटर 1 किलोमीटर। 100 साल में तो 100 साल में तो हो सकता है 1 मीटर या 2 मीटर बढ़े या 10 मीटर बढ़े, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, कोई दिक्कत। तो हिमालय का ऊंचाई समझ में रहा है? हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखो ध्यान से, और देखो बाबू ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चिया। हिमालय की ऊंचाई देखने हाँ, और भी बहुत सारे द्वीप है। जैसे कि मान लो कि हम लोग का महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। एशिया का क्या बोलेंगे बाबू? एशिया का सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है बाबू? हिमालय पर्वत। ठीक है। यूरोप में चल जाएंगे तो बाबू, ये तो एशिया हो गया। यूरोप में चल जाएंगे तो पता है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है पता है? अल्पास पर्वत। कौन है? अल्पास पर्वत। बाबू इस चोटी पे पहुंचने वाला, सुनो ध्यान से, इस पर्वत को कोई नहीं पार कर पाता था। मान लो कि ये अल्पास पर्वत, क्या बाबू? अल्पास पर्वत। यहाँ से इस पार जाने में बहुत सारे लोग सब डरते थे। ऐसा मतलब खुफिया जगह था, इतना जोखिम था, इतना खतरनाक था, सब आदमी डरते थे। थोड़ा सा स्ट्रेट हो, यहाँ पर आपको हड्डी की सोच करो, कहता ये लगता कि आके यहाँ पर मर जाती सब। रीढ़ की हड्डी टाइट करके रहो। अल्पास पर्वत यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। यूरोप में जाएंगे तो एक अल्पास पर्वत है, वहाँ के यानी यूरोप के सबसे ऊंची पर्वत। जिस तरह एशिया के सबसे ऊंची पर्वत हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार जाएंगे यूरोप में तो यूरोप में मिलेगा क्या? अल्पास पर्वत। अल्पास पर्वत वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है। जब क्या हुआ था ना कि आज से करीबन 300-400 साल पहले की बात बता रहे हैं, 200-300 साल या 300 साल के पहले बता रहे हैं कि वहाँ के एक राजा था। यूरोप में एक फ्रांस पड़ता है, क्या पड़ता है? फ्रांस। अब फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था नेपोलियन। पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उस पर्वत को पार करने में सभी लोग डरते थे, पर वो एक ऐसा व्यक्ति था कि अल्पास पर्वत को क्या कर दिया? पार कर दिया। क्या कर दिया? सब लोग उस पर्वत से डरते थे कि नहीं भूत है, खुफिया है, प्रेत, वहां पर हमको कह रहा दिव्य शक्ति है, वहां पर कोई भी जाता था जिंदा नहीं आता है। पर अपने तो गया, अपन सेना को भी लेके चला गया। अब पार करवा के उस पार से इस पार आ भी गया, तो अब कहा गया कि ये वीर है। पूरा खुफिया, घोड़ा नहीं चढ़ पाता था, घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा नहीं चढ़ पा रहा था, तो घोड़ा को उतार के सहारा के दम से आराम से ले लाके पार करवा दिया। इसलिए नेपोलियन का इसका नाम होता है। नेपोलियन का इतिहास पढ़ाएंगे तो अच्छा है। अभी तो थोड़ा सा इतना समझिए ना, नेपोलियन क्या कह रहे हैं? फ्रांस के रहे हैं। अब फ्रांस के पास ही, फ्रांस से 10 मतलब 100-200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लगभग इतना ही दूरी पे अल्पास पर्वत था। अल्पास पर्वत क्या है? उसका क्या खूबी है? क्या खूबी है? क्या बता रहा है? खुफिया था।
एक बार यूरोप के सबसे बड़ा पर्वत था। यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत था। क्लियर है। अब चल जाएंगे तो बाबू, अब चल जाए कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ठीक बाबू। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिणी अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत देखो पे, दक्षिणी अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत बाबू, उसको बोलते एंडीज या इंडीज पर्वत। ठीक है, आ रहा समझ में? दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊंचा पर्वत क्या नाम है? यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत क्या नाम है? एशिया के सबसे ऊंची पर्वत क्या नाम है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी क्या कहता है? क्लियर समझ में रहा है? हिमालय की ऊंचाई बता दिए, क्योंकि हमारे एशिया में, इसलिए इसका ऊंचाई सब बता दिए। कहाँ है कहाँ नहीं सब बता दिए। निर्माण ऊंचाई समझ में रहा है? चलिए, ऊंचाई मापने का तरीका, यानी ऊंचाई मापन पर्वत का बोलो बाबू। छोड़ो, तू अपना देखो, सो हम देखेंगे तो मुंह में ना फोड़ देंगे। सोएगी तो जी क्या अखिया खाली बंद कर दो ना, अखिया हम जिंदगी भर बंद करवा देंगे। पर्वत का ऊंचाई मापन, पर्वत का ऊंचाई मापन। अब सुनो, पर्वत का ऊंचाई का मापन कैसे किया जाता है? पानी के तल पर, समुंदर के, हमारे नजदीकी समुंदर के तल से पर्वत की ऊंचाई मापी जाती है। पर्वत की ऊंचाई मापी जाती है। हाँ, हमारा अभी अरब सागर है, हिंद महासागर से भी नाप देते हैं, अरब महासागर से नाप देते हैं। समझ में रहा है? हमारा भूमि, हमारा बिहार का भूमि स्थल हम किससे नापेंगे? हमारे नजदीकी सागर से, यानी महासागर से या सागर से। समझ में रहा है? अभी हमारा नजदीकी में क्या है? हिंद महासागर, नहीं तो सागर नापेंगे तो अरब सागर, यही ना नापेंगे। तो इसी से हमारा क्या करा, भूमि का अतल, ठार का तल, ऊंचाई, सबका ऊंचाई किससे नापेंगे? समुद्री के पानी के तल से, नीचे वाला भाग नहीं, ऊपर वाला भाग से। ऊपर वाला चलो, तो मापन कहाँ से होता है बाबू? बोलेगा पर्वत का मापन क्या होता है? समुद्र। क्या लिखेंगे? समुद्र या सागर, समुद्र या सागर के ऊपरी, क्या लिखेंगे? ऊपरी तल से क्या किया जाता है? नापा कहो या मापा जाता है। ठीक है, ये ऊंचाई जो नापा गया होगा हिमालय का, कहाँ से नापा गया होगा? समुद्र के पानी का जो ऊपरी तल होता है उसी से नापा जाता है। अब बताओ, कोई जहाज उड़ रहा है ऊपर में, वो किससे नापा जाएगा? समुद्र की तल से। अगर कोई चिड़िया उड़ रही है, अगर हम कोई पतंग उड़ा रहे हैं, कोई भी चीज ऊपर है, उसका नाप कहाँ से लेंगे? नीचे कहाँ से नापेंगे? हजा से लेंगे क्या? हजा हम जहाँ खड़े से नहीं, का पहाड़ पे जाके जो लेंगे? नहीं, हमको लेना है कहाँ से? पानी के, समुद्र के ऊपरी तल से। मान लो कि ये पूरा समुद्र है, क्या बाबू? समुद्र है, ये पूरा बड़का चक्कर समुद्र है। अब पानी का लेयर इतना है, पानी का लेयर तो इतना से हम नापेंगे, इतना से नापेंगे। मान लो कि यहाँ पर कोई जहाज उड़ रहा है, कोई क्या उड़ रहा है? जहाज उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है। कुछ बात है, जिसका मान लो कि 1000 मीटर हो, 1000 मीटर है, तो कहाँ से नाप रहे हैं? आई ना कि यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से नहीं नापेंगे, यहाँ से। तो समुद्र के तो समझ में रहा है? क्या रे गधे तो मुंह का बने एकदम सुअर लिखा। क्लियर है? आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए, तो पर्वत की ऊंचाई देख लिए, पर्वत का मापन देख लिए, पर्वत का निर्माण देख लिए। अब पर्वत के प्रकार क्या देते हैं? पर्वत कितने प्रकार के होते हैं बाबू? पर्वत कितने प्रकार का? देखो, मेनली दो ही होता है, मेनली दो होता है। कितने पर्वत होते हैं? और इसे 4 कहेगा, मेन कितना होता है? 2। ठीक है, और इसे पूछेगा पर्वत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पर हम लोग पढ़ेंगे कितने? 2। देखिए, तो पहला क्या होता है बाबू? प्राचीन पर्वत। क्या होता है? प्राचीन पर्वत। एक होता है नवीन पर्वत। नवीन मतलब है नया, नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब है पुराना।
बताइए। तो प्राचीन में कौन है बाबू? अरावली। क्या है? अरावली। अरावली। अरावली पर्वत। पर्वत। आप क्या लाइए? हिमालय पर्वत। ये क्या है नया में? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। अगर तू लोग पढ़ रही है, आई दिमाग में घुस रहा है, तो तू लोग हजारों अभी जीके होगा, मतलब 100 से ऊपर जीके इसमें होगा। तो भले तुमको तनी सा लग रहा है, इसमें खोजने का तरीका मिलेगा। जितना पढ़ा रहे उस याद हो जाए। अब तुमको हजारों को नहीं तो कम से कम 100 को तो नॉर्मली निकालोगी जीके इसमें से। बनाने का तरीका चाहिए, सलूका चाहिए। अब बता कौन व्यक्ति था जो हिमालय काला अल्पास पर्वत को पार किया था? भूला जाओगी तो वीडियो एक बार देख लेना। अल्पास पर्वत पे चढ़ने वाला नेपोलियन बोनापार्ट था पहला बार, ठीक है, जो सभी लोग डरते थे उसको पार कर दिया था। अल्पास पर्वत कहाँ है? यूरोप में। कहाँ है? यूरोप। हाँ। नेपोलियन कहाँ के रहने वाला था? फ्रांस का। जीके बनाने का तरीका चाहिए हमको। हर एक वर्ड पे जीके मिल रहा है, पर खोजने का आएगा तब ना, बनाने आएगा तब ना। जो बोल रहे हैं उसको बाबू ध्यान से सुनो। हम ज्यादा समझाते हैं और कम लिखवाते हैं। इसमें जितना बोले हैं अगर हम उतना लिख देंगे तो 4 गो बोर्डो अभी कम हो जाएगा। 4 गो बोर्ड कर दे। अभी हम जितना जो मेन चीज जो बोले हैं अगर उसको लिखना चाहेंगे तो 20 बोर्ड भर सकता है। पर हम मेन चीजें लिखवाते हैं। जो बोलते हैं उसको दिमाग में कम से कम स्टोर किया करो। आने वाला दिन में ये ना कि तुमको बोर्ड के पीछे रहा, सारा ब्रेन में रखना पड़ेगा। आइए जिसके पास आ गया कैपेसिटी, हम बता दिए ना कि कोई भी रात में जो सोए रहोगे, पापा मम्मी भैया अल्पास पर्वत का है, अब सोचेगा, इसको दिमाग में घुसा लो। कह देना बेटा भाई जो भी कहता है, जो भी पूछेगा कह देना कि यूरोप में है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितना? 8,848 मीटर। तो ऐसे ऐसे दिमाग होना चाहिए। पूछो आंसर, नींद में भी बता दो। ऐसा तुम्हारे पास ये हुनर होना चाहिए। कोई पूछा है सुतल बबुआ, पापा हिमालय की ऊंचाई कितना है? हिमालय कहाँ है? ठीक है, हिमालय एक देश में नहीं है। अगर पूछेगा कि किस महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में। पूछेगा किस देश में, तो एक देश में नहीं। भारत में कुछ हिस्सा है, कुछ चीन में है, कुछ नेपाल में है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ म्यांमार में है, कुछ भूटान में है। कैसे कह के देश है? तो भारत के उत्तरी दिशा में है हिमालय पर्वत। क्या हिमालय एक देश में है? अल्पार पर्वत एक देश में होगा? क्या ये इंडीज पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका में, क्या एक देश में है? नहीं, बहुत सारे। हाँ, महाद्वीप कहोगी तो एक महाद्वीप में। महाद्वीप कहोगी तो बहुत सारे देशों के मिलाए क्या बना, एक महाद्वीप बना जाता है। बारह गोबरी रात भर सुतल नहीं के क्या कर ली तू रे? तब नींद खुलेगा। रात भर क्या कर ली तू? सर बोले नहीं है। तू चुप चुप। अल्पास पर्वत का है उधर? अल्पास पर्वत क्या है? ये सर कहाँ है? बोल बोल। कहते सर के ऊपर। अब नींद ना आई तोरा? ऐसे ही पढ़ा दो एगो और ऐसे कह के सुनो ना। इधर मान लगी ई क्लास के है, एकरो से सीनियर क्लास के 10th क्लास के था। हाँ 10th क्लास का आप बैठल था आराम से, मतलब कहानी बता रहे थे किसी के बारे में। ऐसे जैसे नहीं था, बता रहे थे। ऐसे ही बैठा था, चौकी लगा था 2 गो, ऐसे लेके आराम से बैठ गया। ऐसे हमारा धड़ाक से टोट दे। एक और कौन था? खुशियाँ थी, आराम से आए हम सब। अब सामने बैठी थी, आज ऐसे ही कहानी कर रहे थे, मतलब किसी भगत सिंह के बारे में कहा था, किसी झांसी की रानी बारे में। आराम से चौकी के नीचे धड़ाक से गिर गए। वहाँ पे खाली फ्यूज गिर। कहते कि सर आप कहानी क्या नींद नहीं आता है। एक दिन अंजलि गिरी थी। अंजलि बचा गया था कपड़। सुनने से नहीं, वो सो रही थी इसलिए। फ्यूज भी। चलिए शांत रहिए। सर झांसी होते नहीं है। हाँ बताएंगे फिर से। चलिए तो झांसी की रानी आएगा तब ना। आ रहा समझ आप लोगों को? सर वो आप बोल रहे थे वो डॉक्टर भीमराव के बारे में बताने के लिए। हाँ तो अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। ये सब अलग अलग टॉपिक, जैसे भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह के पढ़ना है, झांसी की रानी सावित्रीबाई फुले के पढ़ना है, गांधी महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए दिए। ए महात्मा गांधी के बारे में बताए की हो तुम लोग? पढ़ी थी तुम लोग? चलिए पर क्या देख लिए पर्वत का? देखिए बाबू, और इसमें जीव जंतु कहते हैं पर्वत जीव जंतु। सर पेड़ पौधा नहीं रहता है। एक को बताएंगे ना, एक पेड़ पौधा बताएंगे, ठीक है बाबू लोग। यार हम इसीलिए बाबू टॉपिक वाइज टॉपिक बता रहे हैं ताकि दिमाग में घुसे। तुम लोग का बुक में से नहीं दिया है,
एक के बारी कहीं वो कभी हम एक के बारी तो हमसे बता रहे हैं निर्माण कैसे होता है, निर्माण बताएंगे। अगर ऊंचाई नापेगा तो ऊंचाई बताएंगे। अगर कहेगा मापन कैसे होता है तो मापने बताएंगे। ये ना कि एक बारी हो जाएगा। तो अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीव जंतु। तो जीव जंतु पढ़ रहे थे। देखो तो पृथ्वी कह रहे हैं पर्वतों पे बहुत सारे क्या होते हैं? जीव जंतु। क्या होते हैं? जीव जंतु। तो देखो पहला होता है क्या कहला, इसको क्या बोलते हैं? कस्तूरी मृग। सॉरी इस लोगों में बात से मोहब्बत देख के बार-बार हंस रही है मनीषा। धंसेगी नहीं, सुत रही हो तो मृग है, मृग बाबू, मृग है। हमको मिर्गी ए मत हंसो। सफेद भालू या भालू है, बुल्लू है, भालू। अब बाबू सुनिए, बहुत सारे जानवर है, पक्षी भी आता है, ठीक है? ईगल, सफेद ईगल। सुनिए ध्यान से, बकरी आती है। क्या आती है? घोड़ा सब नहीं आता है। उधर का सफेद बहुत सारा आता है, सुनो ध्यान से। और हाँ बाबू, जो हम लोग का जिस तरह जानवर है, हम लोग को जिस तरह खरगोश हम लोग को दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। पहला सुनिए ध्यान से, ये जो कस्तूरी दिख रहा है, कस्तूरी मृग बाबू, हेरे देखो, हमारे बातों को तो ध्यान सुनना। बोरिंग लग रहा है ना? सुनिए ध्यान से, बोरिंग हंस रही को नहीं। तो कस्तूरी का मतलब होता है बाबू महकने वाला, और मृग का मतलब होता है हिरन। संस्कृत शब्द है मृग, हम बताए थे संस्कृत में। मृग क्या मतलब क्या होता है? हिरन। तो एक ऐसी हिरन है कि जो महकती है। देखो बाबू, कोई ऐसा जानवर होता है जैसे बोका, देख लो, बोका बहुत महक होता है, तो पूरा शरीर से बदबू आता है, पूरा शरीर से बदबू आता है। और ये कस्तूरी मृग है। राम जी इसी को मारने के लिए सीता जी को अकेले छोड़कर, राम जी को अकेले छोड़ के चले गए थे हिरण को मारने के लिए। ये कस्तूरी मृग थी। क्या थे? कस्तूरी मृग का एक कमी है बाबू, जहां से जाएगी ना तो खुशबू देती जाएगी। खुशबू उसके शरीर में नहीं, उसके एक नाभि होता है, और नाभि में उसमें एक सुगंधित पदार्थ बनता है। क्या बनता है? सुगंधित पदार्थ। वही सुगंधित, अगर मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर इधर से कस्तूरी हिरण मृग चली गई, जा रही है, तो हमारे नाकों तक इतना खुशबूदार सुगंध आएगा, हमको क्या है, कितना अच्छा चीज गमक रहा है। जैसे परफ्यूम गमकता है ना, कोई मार के जाता है तो कोई गुजरा, तुम बैठी हो तो तुम खुशबू गमकता है, उससे भी हाई वैरायटी का, उससे भी हाई वैरायटी का खुशबूदार उसके नाभिक में पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ। और वही पदार्थ निकाल के आदमी, राजा महाराजा होते थे, उस हिरण को पकड़ के या मार कर उसके नाभिक से निकाल के अपने शरीर में लगाते थे। सुगंधित हो। पहले परफ्यूम नहीं था। आज से जो अगर चल जाओ 2000-3000 साल पहले, जो पहले के राजा थे, 5000 साल पहले चल जाओ, 3000 साल पहले, तो लोग ऐसे ही हिरण को पकड़ के, कस्तूरी मृग को, और उसका मार कर या पकड़ के उसके नाभिक में जितना ज्यादा नहीं रहता था, इतना रहता था मॉल। नाभिक में गंदा को मॉल बोला, पदार्थ बोला है, ठीक है? नाभिक से जो गंदा निकलता था वो इतना खुशबू देता था कि राजा महाराजा उसको हत्या करने लगे, मार के अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा से सटा लेते थे, ठीक है? सटा के उसको एक डब्बा में बंद करके रख देते थे। जब उसको लगाओ, जिस तरह हम परफ्यूम मारते ना, इसी वो वाला नहीं रहता, एक ऐसे डब्बा में रहेगा, देखिए ऐसा डब्बा में रखा रहता, इतना ही डब्बा में, और उसको लेके हाथ में से उठा के ऐसे फुल टाइप का रहता, मतलब कचरा टाइप का, और लेके एक बार 2 बार ऐसे लगा दिया, 3-4 बार ऐसे, ठीक है? ऐसे इसे लगा के फिर इसी को उठा के फिर इसी में रख देते। कम से कम 2-3 महीना चलता था इसे, रोज लगाने के बाद भी 2-3 महीना। आज भी राजा रहते हैं। आज राजा कहाँ है वैसा? पहले राजा महाराजा के शौक था खुशबूदार, अब अलगे राजा के फैसिलिटी अलग हो गया। अरे समझ में है ना? समझ में है? कस्तूरी मृग, कस्तूरी बताओ क्या होता है? कस्तूरी मिचर कर रही है। चलो कस्तूरी मिचर नहीं होता है, कस्तूरी मृग है। पर एक बात जान लो, कस्तूरी का सेंस यही होता है गमकने। बाबू गमकने वाला क्या होता है? गमकने वाला। हाँ मत
लूट जाने दो। तो मिर्गी भी होता है उसमें। सोच लो बाबू, मिर्गी नहीं मिरीग बोला जाता है। तो रे आया समझ में? बता, कस्तूरी हिरन कहाँ मिलती है? जंगल में। अभी हम बता कहाँ है, कहाँ के बता रहे हैं अभी हम? पर्वतों पे। कहाँ? ज्यादा सोचना नहीं है, अभी सब चीज पर्वत पे बता रहे हैं। पर्वत पे कैसे जीव जंतु रहते हैं? तो कस्तूरी मिर्ग के बारे में समझ में आया? लोग राजा महाराजा उसको अपने अथु के लिए मार देते। बताओ, दूर से किसी को धनुष से मार देना और उसका अथु निकाल के खाली उसको सुगंधित होने के लिए उसको मार देना, हत्या कर देना, बहुत खराब होती है। सर ऐसे कह रहे हैं, अब मुर्गा मछली को मार कर खा गए। ए चलो अच्छे से बैठो पहले। बाबा जी बारे बोल कर दिया। सही तो बोला है। चल चुप रहा। सही बोला है। अब हमको बोलने का मौके नहीं दिया, कुछ बोले इसका आगे। बोलिए। चल हम कहा बोले जब जुबारे पर बंद हो गया, अब ऐसा शब्द बोले का आगे। चलो सही बोला है, एकदम सही बोला है। नहीं खाना चाहिए। मेरी के समझ में आया है? कस्तूरी मिर्ग। अच्छा, अपने को भी खा जाओ। कस्तूरी मिर्ग, कस्तूरी मिर्ग जो होती है बाबू, ओकर नाभि के अंदर सुगंधित पदार्थ मिलते हैं। उसके लिए वो कचरा होता है, उसके लिए कचरा होता है, पर और दूसरे के लिए, मानव के लिए वो सुगंधित पदार्थ होता है। ठीक है, उसको राजा महाराजा लेकर लगा के अपन सुगंधित होते थे। ठीक है, शादी ब्याह जब होता था ना राजा महाराजा के, तो सुगंधित होके बहुत सारे लगा के ऐसे आते थे। आज जिस राजा घरे अगर ये अगर ना मिले तो उस राजा को उतना अच्छा से नहीं माना था कि राजा उतना अच्छा खासा रही है। तो लोग कितना मिर्ग को मार दिया गया था उस समय जब राजा महाराजा के दिन चल रहा था। आज तक ये हैवे नहीं किया है। आज ऐसा केवल पर्वत पे बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं तो इधर ना के बराबर। पहले तो हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाता है, अब वो ऐसा नहीं, अब ऐसा चीज है मिलेगा। पर्वतीय पे 2-4 गो जो 10 गो मिलेगा जो बहुत दूर हो, इस सबसे जानवरों से दूर हो। मेन बात है हम लोग मरबे करते हैं। जो चीता भाग जो मांसाहारी जीव रहता है वो भी मार के खा जाता है सबको। आई गलती सबसे उसका क्या है, हमारे लिए तो अच्छा लगता है, पर सोचो शेर या बैठल है, शेर नहीं देखा, हिरन वहां से गुजर रही है और देखो ओकरे अंदर भगवान कितना दिए, ओकर खुशबू से जान लगा कि ये हिरन गुजर रही है। समझ रहा है? अगर शेर सोया है, बाघ सोया है, आराम सोया है, जब खुशबू आएगी उसको नाक में तो खुशबू आया, तो जानवरों का सेंस अधिक होता है। हम याद पा रहा हूँ, हम ये सब बता देते, जानवरों में ये सेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सूंघ लेगा तुरंत जा जाएगा, कोई ना कोई आ रहा है, हाँ हमारा शिकारी आ रहा है, तो आराम से उसको अटैक कर सकता है। अटैक बोलो बाबू, ना समझ में आई ले। तो बताओ, जो हिरन के अंदर जो खुशबू है उसके लिए अच्छा है खराब है? अच्छा है उसके लिए। गदई के क्या अच्छा है? खराब है। क्या है? खराब है ना। अब बताओ, उसी का जान ले रहा है। अगर उसके अंदर ना रहता तो हिरन गुजर जाए कोई पता नहीं है। नॉर्मल जो हिरन होती है उसमें नहीं होता है, आराम से गुजर जाए कोई पता नहीं है। पर ये कस्तूरी जो मिर्ग होती है बहुत क्या होती है, खुशबूदार, गमकती रहती है। जहाँ जाएगी तहाँ तो क्या है, खुशबू आते रहेगा, और अंदर से शरीर से गमक आते रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, बोलिए। चलो उतार लीजिए। अब और भी बहुत सारा जानवर है, इसके लाइक कल बताएंगे। ठीक है, मेरा को भी नीचे कर पर्वत वीडियो दो, वीडियो दो, वीडियो रोक दो।